हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेन ऑस्टिन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइज में से डार्सी का कैरेक्टर स्केच करवाने जा रही हूँ। डार्सी इस नावल के मेन हीरो है। इनके बिना नावल के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये नावल के हीरो हैं। पूरा नावल इनके आसपास ही घूमता है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस नावल में उनके बारे में बात की जाती है। Darcy is the hero of the novel. He marries the heroine of the novel. He is the owner of the Pemberley estate. He is the nephew of Lady Catherine and close friend of Mr. Bingley. Darcy is a well educated, cultured young man. His relationship with Elizabeth passes through love hate and their marriage ends the novel. अब डार्सी इस नावल के मेन हीरो हैं। इनका इस नावल में जो हीरोइन है एलिजाबेथ के साथ इनकी शादी हुई थी। ये पेबरली एस्टेट के ऑनर हैं, यानी काफ़ी अमीर हैं। ये लेडी कैथरीन के नेफ्यू हैं और मिस्टर बिंगले के क्लोज फ्रेंड हैं, यानी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। डार्सी वेल एजुकेटेड एक कल्चरल यंग मैन है, यानी सभ्य व्यक्ति है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। और उसका जो रिलेशनशिप है एलिजाबेथ के साथ, कभी प्यार कभी नफ़रत और फिर प्यार के बीच में आकर ख़त्म होता है। अब उनका इस नावल में जो उनका रिलेशनशिप है वो उनकी शादी पर आकर ख़त्म हो जाता है। Darcy has an admirable personality. He is tall and handsome. He thinks everyone around him to be inferior. He doesn't socialize with ordinary people. He thinks that he is qualified to sit in judgment over others. जो डार्सी हैं वो इस नावल में एक अच्छी पर्सनैलिटी है, टॉल हैंडसम है। वो ये सोचते हैं, वो किसी के साथ सोशलाइज नहीं होते, यानी एकदम से किसी के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं जाता वो। अब उन्हें पता है, डार्सी को पता है कि वो ये सोचता है कि मैं इतना क्वालिफाइड तो हूँ कि मेरे आस-पास जो लोग होते हैं ना, मैं उनके बारे में अच्छी जजमेंट कर लेता हूँ। At the ball of my turn, he does not want to dance with any of the ladies. His friend Bingley point out Elizabeth as a suitable partner. He dismisses her as tolerable but not good enough to tempt him. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका डार्सी का एक अच्छा दोस्त है जो मिस्टर बिंगले, वो डार्सी को सोशलाइज होने के लिए कहता है पार्टी में, लेकिन डार्सी ना किसी के साथ, किसी भी लेडी के साथ डांस नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि वो लोगों को अच्छे से जज कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो डांस कर सके। अब मिस्टर बिंगले पॉइंट आउट करते हैं एलिजाबेथ की ओर कि ये एक सुटेबल पार्टनर है, तुम इनके साथ डांस कर सकते हो। लेकिन वो डार्सी डिसमिस कर देता है इस बात को कि नहीं, डार्सी जो एलिजाबेथ है वो टॉलरेबल है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि उसे लुभा सके, उसे टेम्प्ट कर सके। बट लेटर ऑन ही इज अट्रैक्ट टू एलिजाबेथ। अब बाद में वो एलिजाबेथ को लेकर उस पर जो अट्रैक्ट हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। अब पहले हम देखते हैं कि वो पुअर फैमिली को इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जब वो एलिजाबेथ के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है तो वो इस बात को भी भूल जाता है कि वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। ही प्रपोजेस टू हर बट आफ्टर दैट एलिजाबेथ रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। अब जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को प्रपोज़ करता है, लेकिन जो एलिजाबेथ है वो उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं उसके प्रपोज़ल को, क्योंकि जब पहले डार्सी ये समझता है कि वो काफ़ी खुद को प्राउड दिखाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो डांस कर सके, लेकिन बाद में मिस्टर बिंगले के कहने पर भी वो एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी इस प्राइड प्रेजुडिस के लिए एलिजाबेथ उसे उसके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर देती है। Elizabeth rejected him at once, leaving him in no doubt about a strong dislike of his character. अब एलिजाबेथ उसे इसीलिए रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि उसे पता है कि वो उसे डिसलाइक करते हैं उसके कैरेक्टर को, क्योंकि कभी-कभी वो ऐसा घमंडी सा होकर दिखाता है, लेकिन असल में वो इतना घमंडी नहीं होता।
जब एलिज़ाबेथ को ये रियलाइज़ होता है कि डार्सी इतना घमंडी नहीं है, बल्कि उसे विक्रम ने घमंडी दिखाया है। ये सब विक्रम की जो थी करामात थी, डार्सी इतना घमंडी नहीं था, लेकिन पहले एलिज़ाबेथ को वो घमंडी लगते हैं, इसलिए उसके प्रपोज़ल को वो डिसलाइक कर देती है। अब उसके डिसलाइक, उसके प्रपोज़ल को जो रिफ्यूज़ करने की वजह से द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोज़ल बाय एलिज़ाबेथ प्रूव्स टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरेक्टर। अब जब एलिज़ाबेथ डार्सी को रिफ्यूज़ कर देती है, उसे उसके प्रपोज़ल को मना कर देती है, तो ये डार्सी के कैरेक्टर में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आता है। डार्सी का कैरेक्टर एकदम से चेंज सा हो जाता है। When Lydia runs off with Mr. Wickham, we learn that he was a real villain. He comes to help the Bennet family. अब जब हम इस नॉवल में देखते हैं कि जो बेनेट फैमिली की जो एक डॉटर है लीडिया, जब वो विक्रम के साथ भाग जाती है, तो हमें विक्रम रियल विलन की तरह हमें वहाँ पे पता चलता है कि विक्रम ही असली विलन है। तो वो जो डार्सी है वो बेनेट फैमिली की पूरी तरह से हेल्प करता है। He comes to help the Bennet family. It is for the sake of Elizabeth that he helps Lydia in setting as the wife of Wickham. अब एलिज़ाबेथ, क्योंकि वो एलिज़ाबेथ को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, उसे एलिज़ाबेथ काफ़ी अच्छी लगती है, भले ही वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। अब इस बात का उस पर कोई असर नहीं होता, वो बेनेट फैमिली की डार्सी हेल्प करता है by paying off the debt of the latter and by buying for him a commission in the army under the influence of his love for Elizabeth. एलिज़ाबेथ के प्यार के कारण जो डार्सी होता है वो बेनेट फैमिली की हेल्प करता है, उसके सारे कर्जे माफ़ करवाता है। सारे कर्जे जो अदा करता है वो ऐसा इसलिए करता है कि जो मिस्टर विक्रम और लिडिया की उनका रिलेशन अच्छा हो जाए। डार्सी लर्न टू बी पोलाइट। अब एलिज़ाबेथ के कारण जो डार्सी है वो काफ़ी पोलाइट हो जाता है। ही सेक्रीफाइसेस हिज ओन प्राइड, वो अपने प्राइड को भी सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि हम नॉवल के स्टार्टिंग में देखते हैं कि डार्सी को काफ़ी प्राइड दिखाया गया, उसे काफ़ी प्राउड, वो उसके अपने आप पर मान है, इसीलिए वो किसी को भी किसी के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं जाता, वो किसी को भी इस लायक नहीं समझता जिसके साथ वो डांस कर सके। लेकिन एलिज़ाबेथ से प्यार करने के बाद वो अपने प्राइड को सैक्रिफाइस करता है, वो काफ़ी पोलाइट हो जाता है। व्हेन एलिज़ाबेथ कम टू नो अबाउट दिस, शी रियलाइजेस दैट शी हैड बीन रॉन्ग अबाउट मिस्टर डार्सी। अब जब इस बात का एलिज़ाबेथ को पता चलता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी, क्योंकि डार्सी तो ठीक है, उसमें तो कोई घमंड नहीं है, वो तो दूसरों की हेल्प करता है। डार्सी प्रपोजेस अगेन एंड दे बिकम एंगेज्ड। ये सब बात जब एलिज़ाबेथ के सामने खुलती है कि डार्सी अब इतना प्राउड नहीं रहा, उसे किसी बात का घमंड नहीं रहा, वो काफ़ी पोलाइट हो गया है, उसने अपनी प्राइड को सैक्रिफाइस कर दिया है और बेनेट फैमिली की हेल्प की है, तो वो चेंज हो जाती है। और डार्सी के प्रपोज़ करने के बाद, दोबारा प्रपोज़ करने के बाद एलिज़ाबेथ मान जाती है और दोनों एंगेज हो जाती हैं, जिससे नॉवल एंड हो जाता है। थैंक यू।